नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत जोहार आप सभी को। साथ ही शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी आप सभी को। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सीजीएल परीक्षा को लेकर। आपको पता है कि सीजीएल परीक्षा का डेट आ चुका है और इस तारीख में निश्चित रूप से जो है सो परीक्षा हो जाएगी। पिछला जो सीजीएल पर हम वीडियो बनाए थे तो बहुत सारे लोगों ने कुछ नेगेटिव कमेंट भी जो है सो किया था, तो बिना जाने आप जो है सो कोई भी कमेंट करने से बचिए, है ना। क्योंकि आज आपको पता चल रहा होगा कि हम जो बोले थे वो 100% सही था और आपका कमेंट जो था वो सही नहीं था, है ना। ये कॉमन सेंस की बात है ना। एक जनरल लॉजिक है कि कोई भी आयोग, है ना, या बोर्ड जो परीक्षा ले रहा है तो आपको ये क्यों बताएगा कि वो किस एजेंसी का चयन किया है ना। एजेंसी बताने के लिए वो बाध्य नहीं है, गोपनीय चीज होता है, ये क्यों बताएगा वो, है ना। तो इस चीज को ध्यान में आप रखिए आगे से, है ना। है अब सीजीएल का जो परीक्षा है आपके पास 15 दिनों का समय बचा हुआ है। इन 15 दिनों के दौरान किन किन चीजों को देख करके आपको जाना है। तो सबसे पहला चीज जो है वो आंकड़ा से संबंधित जो कुछ भी है, जैसे जनगणना आपको फिर से देख लेना है एक बार 15 दिनों के दौरान, है ना। बजट पर काम कर लेना है, झारखंड का बजट और भारत का बजट। इकोनॉमिक सर्वे, झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे और भारत का इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि आंकड़ा से संबंधित जो बातें हैं वो थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसीलिए लास्ट आवर में इसको देखना जरूरी हो जाता है। तो इन 15 दिनों के दौरान आपको आंकड़ा से संबंधित चीजों को देख लेना है, खास करके जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, झारखंड के संदर्भ में भी और भारत के संदर्भ में भी। रिवीजन कर लीजिए, देख लिए होंगे आप निश्चित रूप से, लेकिन लास्ट आवर में इसको देखना जरूरी है, क्योंकि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि परीक्षा के 10-15 दिनों में आप क्या करते हैं। क्योंकि यही 10-15 दिन का जो लास्ट आवर का जो समय होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चीज़ों को यहाँ पर समेटना पड़ता है। बहुत कुछ पढ़े आप साल 2 सालों में, है ना। बहुत सारे लोग तो 3 साल 4 साल से पढ़ रहे हैं सीजीएल के लिए, लेकिन ये अंतिम 15 दिन आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी आप पढ़े हैं उसको आप कैसे समेटते हैं इसी पर आपकी सफलता निर्भर करेगी। तो आंकड़ा से संबंधित चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है। दूसरा कि आपका जो सेकंड पेपर, जो लैंग्वेज वाला जो पेपर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि मेरिट में कौन स्टूडेंट आएगा ये बहुत हद तक निर्धारित करेगा कि लैंग्वेज पेपर किसका कैसा हुआ है ना। तो आपको प्रयास ये करना है कि 85 से 90 क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज पेपर में जो है सो सही करने का प्रयास करना है, क्योंकि लैंग्वेज वाला जो पेपर होगा उसका क्वेश्चंस जनरल टाइप का होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, कंसेप्ट पर आधारित नहीं होगा, जनरल फैक्ट पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो लैंग्वेज के पेपर पर आपको फिर से रिवीजन कर लेना है। मतलब इन 15 दिनों के दौरान आपका अपना जो लैंग्वेज पेपर है, जो भी आप रखे हैं, खोरठा रखे हैं या कोई भी सब्जेक्ट रखे हैं, तो उसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। छोटा छोटा चीज जो है सो आप देख करके जाइएगा, है ना। क्योंकि इस बार का जो परीक्षा होगा सीजीएल का, तो हम लोग पाते हैं क्या कि एक बार पहले भी कैंसिल हो चुका है ये, है ना। क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ, दोबारा जो है सो ये परीक्षा जेएसएससी आयोजित कर रहा है। तो ये सरकार और जेएसएससी दोनों के नाक का प्रश्न है ना। मतलब कि कितना संवेदनशील है ये परीक्षा, इसका अंदाजा हम सभी को है। तो स्वाभाविक है कि प्रश्न जो होगा वो फुल प्रूफ उसको बनाने का जो है सो प्रयास किया जाएगा, और जो भी एजेंसी का चयन किया गया होगा निश्चित रूप से वो ये इस चीज का हर संभव जो है सो प्रयास करेगी कि कहीं से भी कोई किंतु परंतु एग्जाम को लेकर के उत्पन्न न हो। तो लैंग्वेज पेपर पर आपको काम करना चाहिए। फिर आपका जो झारखंड है, तो हम आपको बता चुके हैं कि 40 प्रश्न जो आपका झारखंड का है, तो आपको प्रयास करना है कि 40 में 40 आप सही करें, है ना। प्रयास करना है, कोशिश करना है कि झारखंड का 100% क्वेश्चंस जो है सो आप बनाएं वहां पर, है ना।
अब झारखंड में क्या क्या चीज लास्ट आवर में एक बार फिर से आपको देख लेना है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज जो आप देखिएगा वो राज्य निर्माण आंदोलन को जो है सो आपको देखना है। 1912 से 2000 ईस्वी तक का जो कहानी है झारखंड राज्य निर्माण से संबंधित, उस कहानी और उससे जुड़े तथ्यों को आपको आत्मसात कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जेएसएससी पूछता है। फिर आप वर्तमान सरकार की जो योजनाएं हैं, है ना, जो पिछले 2-3 सालों में जो योजनाएं सरकार लेकर के आई है, उन योजनाओं को बेहतर तरीके से आप देख करके जाइएगा। एक बार रिवीजन जो है सो बढ़िया से कर लेना है वहां पर, क्योंकि योजना से संबंधित जो प्रश्न होंगे तो बहुत सारी बातें उसमें होती हैं, तो उसको एक बार फिर से रिवीजन किए जाने की आवश्यकता है ना। अभी जैसे मान लीजिए कि मैया सम्मान योजना चला, है ना, तो मैया सम्मान योजना कहाँ से आरंभ हुआ, कब आरंभ हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से और भी जो विभिन्न महत्वाकांक्षी योजना सरकार की हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं, उसको एक बार फिर से रिवीजन आपको कर लेना चाहिए। फिर जो झारखंड की जो जनजातीय संस्कृति है, जो 33 जनजातियां हमारे यहाँ है, हर जनजाति की संस्कृति को, उसके हर सांस्कृतिक तत्व को, है ना, उनकी परंपरा क्या है, प्रथा क्या है, उनका विवाह का प्रकार कैसा है, नृत्य कैसा है, संगीत कैसा है, ठीक है, मतलब हर चीज को बारीकी से आपको देखना है, क्योंकि जनजातीय संस्कृति या झारखंड की जो संस्कृति है, उस संस्कृति और उससे जुड़े हुए आयाम से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाना है। तो एक बार फिर से इसको आपको रिवीजन कर लेना है। फिर जो झारखंड का जो क्षेत्रीय राजवंश वाला जो खंड है, तो क्षेत्रीय राजवंश जो हुए, तो कौन सा राजवंश किस इलाके में हुआ, कब स्थापित हुआ, उससे जुड़े हुए कौन कौन राजा हुए, किन के द्वारा राजधानी कहाँ ट्रांसफर किया गया, बड़ा कंफ्यूजन है वहां पर, तो उसको एक बार फिर से रिवीजन करके आपको जाना है। फिर झारखंड का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, तो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित झारखंड के जो क्षेत्रीय नेता लोग हैं, है ना, और झारखंड में जो कुछ घटनाएं घटी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, तो उसको आपको देख लेना है। बहुत सारा ऐसा घटना है जो जनसंहार से संबंधित है ना, तो वो सब थोड़ा सा एक बार लास्ट आवर में आप देख लीजिएगा। विद्रोह जो हुआ झारखंड में, आदिवासियों का जो विद्रोह हुआ, उन विद्रोहों को एक बार फिर से जो है सो रिवाइज कर लेना है आपको, ठीक है। फिर खेलकूद वाला जो खंड है, तो खेलकूद से प्रश्न रहता है, तो खेलकूद आपको झारखंड के संदर्भ में भी देख लेना है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो देख ही लेना है। जैसे अभी ओलंपिक का खेल हुआ, तो ओलंपिक खेल से जुड़ा हुआ हर प्रकार का तथ्य आपको देख करके जाना चाहिए। फिर साहित्य और साहित्यकार वाला जो खंड है, तो झारखंड के जो भी महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, उनके द्वारा रचित जो साहित्य है, तो उस पर भी आप एक बार फिर से दृष्टि डाल लीजिएगा, है ना, वहां भी कंफ्यूजन होता है एग्जामिनेशन हॉल में। फिर साइंस वाला जो खंड है, विज्ञान से जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो हालांकि विज्ञान तो आप देख ही लिए होंगे सारा चीज एक राउंड, लेकिन विज्ञान में भी 2-3 चीज हम बता रहे हैं आपको, उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान किसी न किसी रूप में चर्चा में रहा है पिछले 2 वर्षों में, तो अंतरिक्ष विज्ञान से प्रश्न हो सकता है परीक्षा में, तो उसको देख लेना है आपको। भारत के द्वारा भी जो चंद्र मिशन, जो भारत का चंद्रयान है या सूर्ययान जो छोड़ा गया, फिर अभी हाल फिलहाल में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे फसलों की उन्नत बीजों को जो है सो जारी किया गया है ना, सरकारी एजेंसियों के द्वारा, है ना, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है सो ये चर्चा में आया, तो वहाँ से भी जो है सो प्रश्न हो सकता है। तो एक बार ऐसे अखबार में आया था, आप देख ही लिए होंगे, फिर से एक बार उसको देख लीजिएगा। और नोबेल पुरस्कार वगैरह जो हुआ है ना, साइंस से, फिजिक्स के क्षेत्र में या विज्ञान से संबंधित जो सेक्टर है, तो किन किन लोगों को नोबेल अवार्ड मिला, तो उसको एक बार देख लेना है। फिर जो विभिन्न प्रकार के जो पुरस्कार हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो उन पुरस्कारों की भी सूची आपको जो है सो एक बार देख करके जाना है ना। तो ये कुछ प्रमुख चीजें थी जो आपको आने वाले 15 दिनों में जो है सो तैयार कर लेना चाहिए बेहतर तरीके से, क्योंकि यहाँ से ही ज़्यादातर कन्फ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल में होता है ना। तो पूरे कूल माइंड से आपको एग्जाम देने जाना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जो है सो एग्जामिनेशन हॉल में आप जाइए,
प्रश्न को बारीकी से पढ़िए, प्रश्न की आत्मा को ढूंढने का प्रयास कीजिए और फिर 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कीजिए। थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन आपको लगे तो उसको आप जो है सो छोड़ दीजिए उस प्रश्न को, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो 100% क्वेश्चंस तो हम करेंगे नहीं, लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जितना भी प्रश्न हम बनाएं वो 100% हम जान रहे हों, है ना, या अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय देते हुए आप उत्तर तक पहुंच पा रहे हों। इन चीजों को ध्यान में रख करके आप परीक्षा दीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, है ना। तो विचलित नहीं होइए और पूरी तरह से अपने को कंसंट्रेट कर लीजिए और जितना भी आप पढ़े हैं अब तक विस्तार में जाकर उसको जो है केंद्र की तरफ लेकर आइए, मतलब चीज़ों को आप समेटिए, है ना। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे कोई नया विषय लेकर के। थैंक यू।